बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपके साथ ऐसी बातें शेयर करने जा रही हूँ कि आप किचन में जाएं और आप सोचें कि मुझे कुकिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास छोटी होना छोटी चाहिए सी बातें लहसुन मैं आपके अदरक का साथ आगे भी शेयर करती रहूँगी जो कुकिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट होना चाहिए। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि हमें कितना लहसुन और कितना अदरक लेना है, इससे हमारी जो रेसिपी हम तैयार करें वो जायकेदार बने। जब लहसुन अदरक पिसा हुआ होता है तो हमारी रेसिपी भी झटपट बनकर तैयार हो जाती है। अब बिगनर भी आ जाएं जो कुकिंग शुरू करने वाले हैं, उनके लिए ये मसाला ऐसा है कि आप बिरयानी में, मसाले के चावल में, सब्ज़ी में, पनीर में, सब चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमने लहसुन ले लेना है एकदम देसी वाला, और जो बारीक होता है वो लहसुन हमें चाहिए। ये देखें हमारे पास देसी लहसुन है बारीक वाला, जो कि हमने लिया है आधा किलो। और देसी ही हमने अदरक ली है जो हमने ली है 1.5 पाव। अगर 1.5 पाव से समझ में नहीं आ रहा तो 375 ग्राम अदरक, 500 ग्राम लहसुन। अदरक की पहचान क्या है? जो देसी हो और जायकेदार हो, तो एकदम वाइट ना लें और एकदम शाइनिंग वाली अदरक ना लें। लाइट ब्राउन जो अदरक होती है वो अदरक आपको यूज़ करनी है। लहसुन को तो मैंने आपको बता दिया, एकदम बारीक वाला और एकदम वाइट लहसुन होता है और थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है ये। तो इसको छील लेना है, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हमने थोड़ा लहसुन ले लिया है और उससे भी थोड़ा हमने अदरक ले लेना है। जब भी हम मसाला पीसें तो ज़्यादा लहसुन और थोड़ा कम अदरक, इसी से हमारी रेसिपी जायकेदार बनेगी। भले ही वो कौरमा हो या कोफ्ते हों, जो भी आप रेसिपी बनाना चाह रहे हैं, मसाला यही जाने वाला है। तो इसको हम पीस लेंगे। तो सबसे पहले हमें डाल देना है इसमें ऑयल। ऑयल कौन सा लेना है? आप इसमें मस्टर्ड ऑयल नहीं लेंगी, इसमें कोई स्मेल ना हो वो आपको ऑयल लेना है। और 1 चम्मच इस टाइम पर नमक डालकर इसे पेस्ट बना लेना है। अच्छी तरह से पीस लें। तो ये देखें एकदम ये देखने में लगता है जैसे हमने काजू पेस्ट बनाकर तैयार किया है। अब हमने ले लेना है कोई भी कांच का जार, उसमें हम ये सारा पेस्ट निकाल देंगे। तो जार का भी ख्याल रखना है कि जार में भी बिल्कुल नमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। जिसमें हम पीस रहे हैं वो जार भी सूखा होना चाहिए। और जो हमने लहसुन अदरक छील कर कट किए हैं उसमें भी बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। अब हमने कांच के जार में अपना लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया और ऊपर से हमने ऑयल उसमें डाल दिया ताकि इसकी सतह पूरी ऑयल से कवर हो जाए। रखेंगे फ्रिज में, 1.5 महीने तक चल जाएगा आराम से। अभी हमारे पास ज़्यादा जो हिस्सा है लहसुन का और अदरक का वो डाल रहे हैं, 6 महीने तक के लिए रखना है, तो इसलिए ये हमने ज़्यादा लिया है। अब इसमें हमें ज़्यादा ही ऑयल चाहिए। तो देखें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं कुकिंग करने के लिए। मैं वही चीज़ें आपके साथ थोड़ी थोड़ी करके शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला, जो आपके आगे भी बहुत काम आएंगी। हमने 4 से 5 टेबल स्पून के करीब ऑयल और 1.5 चम्मच नमक डाला और इसको पेस्ट बना लिया। तो ये देखें हमारा पेस्ट बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। अच्छी तरह से बारीक पीसना चाहिए। अब एयरटाइट डब्बा या जार जो भी आपके पास हो वो ले लें। इस टाइम पर हमें कांच का जार या डब्बा नहीं चाहिए। इसमें हमने सारा पेस्ट निकाल कर डब्बे में रख लेना है और उसकी सतह को एक लेवल का कर देना है ताकि जब हम ऑयल डालें तो इसमें बहुत सारा ऑयल ना लगे। तो ऑयल हम इसमें 4 से 5 टेबल स्पून के करीब डाल देंगे। इसकी भी सतह बिल्कुल हमें ऑयल से ढक देनी है। और इसको हमें 6 महीने तक कैसे स्टोर करना है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। एक ज़रूरी बात वो ये है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप ताज़ा ही मसाला पीस नहीं सकते तो कूट लें। अगर कूट भी नहीं डाल सकते तो आप ग्रेट कर डाल दें। उससे हमारी रेसिपी भी बहुत अच्छी बनती है और फ़ायदे भी बहुत हैं ताज़े मसाले के। ये उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है जो बाज़ार से रेडीमेड मसाला ख़रीदते हैं। वो बहुत ख़तरनाक होता है, उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं और वो किस तरह से तैयार किया हुआ होता है हमें नहीं पता होता। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बारीक लहसुन तो उसने को छीलने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो ये भी टेंशन नहीं है, आप
लहसुन लें, थोड़ा सा सरसों का तेल या कोई भी तेल जो आपके पास हो, हाथ में लगाकर अच्छी तरह से पूरे लहसुन के जवों पर मल दें और उसे 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लें। फिर निकालें और हाथों से मसलें और पटकें। इसी तरह से 1 से 2 बार में आप करेंगी, सारे छिलके इस लहसुन के निकल जाएंगे। बारीक है तो ये सीज़न में बहुत सस्ता मिलता है। बात सस्ते की नहीं है, जायका भी इसका बहुत होता है, सिर्फ इसलिए लोग इसे नहीं लेते कि इसमें छीलने में टाइम बहुत जाता है। तो हमारा इजी तरीका हो गया, हमने माइक्रोवेव में इसको 30 सेकंड के लिए 2 बार रखा, निकाला, फटका, हाथ से मसला। इसी तरह से अगर जिन बहनों के पास माइक्रोवेव नहीं है, जिन घरों में, वो इसे धूप में रख लें, आधा घंटा धूप में रखें। फिर इसी तरह से हाथों से अच्छी तरह से मसलें। अगर हाथ में लहसुन के कोने चुभते हैं तो कोई कपड़ा ले लें, खुरदुरा जो खद्दर का होता है उसमें रखकर बहुत अच्छी तरह से इसे मसलें और किसी प्लेट में डालकर अच्छी तरह से फटक लें, सारे छिलके इसके निकल जाएंगे। ज़्यादा मसाला कब तैयार करना है? जब लहसुन अदरक सस्ता हो। तो ये चल रहा है जुलाई का महीना, इस टाइम पर ये बारीक लहसुन मुझे मिला है 100 रुपये किलो और 100 रुपये किलो ही अदरक है। तो जब सस्ता हो तभी ये चीज़ें स्टोर की जाती हैं। इसी तरह से आप प्याज को भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी इंशाल्लाह कि आप प्याज को किस तरह स्टोर करें ताकि आपका पैसा भी बच जाए और टाइम भी बचे। काफ़ी बहनें वर्किंग होती हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, छोटे बच्चे होते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की कोई चीज़ें वो जब भी उनकी छुट्टी हो या उनके पास टाइम अवेलेबल हो कर रख लें, तो उन्हें कुकिंग करने में बहुत कम टाइम लगता है। फल, सब्ज़ी, मसाले जब ज़्यादा यूज़ करें जब वो सीज़न में हों और सस्ते हों। उस आपको लहसुन पाउडर या प्याज पाउडर या अदरक का पाउडर बनाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप मई के महीने में इन चीज़ों का पाउडर बना कर रखें। अब ये पेस्ट हमको 6 महीने तक कैसे स्टोर करना है? तो हमें ये रखना है फ्रीज़र में, इसीलिए हमने कांच का कोई जार वगैरह नहीं लिया है, एयरटाइट जार हमने लेना है। आप चाहें तो आइस ट्रे है आपके पास और वो कवर्ड है अच्छी तरह से, तो हम आइस ट्रे में अपने लहसुन अदरक के पेस्ट को जमा लेंगे और जब वो अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएगा किसी भी पॉलीथीन में उसे निकाल कर रख लेंगे। आइस ट्रे अगर खुली होगी तो लहसुन की बदबू आ जाएगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।